Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। मोमिना मुस्तैसम का नया गाना आया है कोक स्टूडियो पे विच इज़ कॉल्ड बेपरवाह। आप लोगों ने सुना है? आई लव इट। कितनी खूबसूरत लिरिक्स हैं और उसकी वीडियो कितनी अच्छी है, सेट कितना अमेजिंग बनाया है। इट जस्ट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। अगर नहीं सुना है तो जाके सुनिए, उसकी लिरिक्स बहुत बहुत खूबसूरत हैं। आई थिंक जो लोग दुआ मांग रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए वो बड़ा कनेक्ट करेंगे। इट्स अबाउट कि आप कैसे खड़े हैं अल्लाह के सामने, आप दुआ मांग रहे हैं, आप अल्लाह से कह रहे हैं कि सब आपके हाल में, आप मेरे से बेपरवाह मत होइए। बहुत खूबसूरत मेलोडी है, बहुत खूबसूरत ट्यून है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में गा रही है मोमिना। डू चेक इट आउट। जी, टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। इंटरेस्टिंग आई थिंक टॉप 5 है इस बार हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे हमारे पास है ए मुश्ताक। ए मुश्ताक की 2 एपिसोड्स आई, काफ़ी कुछ हो गया। पहली एपिसोड में तो वी वर ऑल लाइक वाह मुस्तजाब ने कलमा पढ़ लिया, एंड दूसरी एपिसोड में हमें दोबारा शौक लग गया कि मुस्तजाब की तो नीयत कुछ और है। माई क्वेश्चन इज़ कि क्या वाकई मुस्तजाब को पता है वो क्या कर रहा है? क्या अल्लाह ताला उसको, या राइटर ने ये कहानी बनाई है कि अल्लाह उसको इस रास्ते से अपने करीब लेकर आ रहा है? सो इट्स इंटरेस्टिंग, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। मुझे इंगेजिंग लगा था, एक शॉक वैल्यू थी क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुस्तजाब इतना बड़ा स्टेप ले लेगा एकदम से। फिर जब उसे स्टेप ले लिया तो हम समझे शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं, लेकिन जब हमें उसे कल की एपिसोड में हमें उसकी रियलिटी पता चली तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। तो ड्रामा जो है ना वो आपको पकड़ के रखा हुआ है कि आगे होगा क्या, आगे होगा क्या। तो नंबर 5 पे है हमारे पास है ए मुश्ताक। नंबर 4 पे हमारे पास है बादशाह बेगम। बादशाह बेगम की सेकेंड एपिसोड थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लव द रोमांस पार्ट जो उन्होंने दिखाया बिटवीन अली रहमान का कैरेक्टर एंड ज़ारा नूर का कैरेक्टर। बहुत मज़े का था। इट वॉज़ ब्यूटिफुली शॉट। मुझे हमेशा कंप्लेन होती है कि पाकिस्तानी ड्रामों में रोमांस को सही तरीके से नहीं दिखाते। ये बहुत आर्टिस्टिकली, एस्थेटिकली किया गया था और दिल चाह रहा था कि आप देखते रहें। काफ़ी कुछ हो गया। और मज़े की बात यह है कि जब ये जो ड्रामा है ना, ये आपको खौफ भी दिलाता है, आपको थोड़ी सी मोहब्बत भी देता है, थोड़ा सा कहीं फास्ट पेस्ड एक्शन टाइप चीज़ भी हो रही होती है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। पहली एपिसोड से दूसरी एपिसोड मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हो गई, स्टोरी आगे बढ़ी जो हमें पहली एपिसोड में स्टार्ट हुई थी। परफॉर्मेंसेज अगेन वाज सो ग्रेट। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी इन माई माइंड कि अब क्या होगा, क्योंकि कैसर साहब के यहाँ तो बादशाह बेगम की आमद हो गई है, तो अब क्या जहाँ आरा वापस आएंगी गांव में गद्दी के लिए, कैसे होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो नंबर 4 पे हमारे पास है बादशाह बेगम। नंबर 3 पे हमारे पास है इश्किला। इश्किला की इस बार की एपिसोड मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी। अजलान और अस्का की केमिस्ट्री एकदम से सामने आई। इट वॉज सो नाइस टू सी देम। मतलब मज़ा आ रहा था देख के ना कि अच्छा अब एक नई लव स्टोरी की कहानी की शुरुआत हुई है, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट किस्म की, बड़ी क्या कहूँ मैं, बड़ी कोलिजन वाली लव स्टोरी है जिसमें काफ़ी धमाके होंगे, जिसमें मोहब्बत ज़रा सा कम होगी, थोड़ा सा टकराव ज़्यादा होगा, आगे जाके इनको पता चलेगा। तो इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी कुछ हो गया। अजलान की जो ट्रांजिशन है वो अभी तक चल रही है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन और एगनी है शनाया को लूज़ करने के लिए, वो अभी तक उसका सफ़र जारी है। मेरा क्वेश्चन ये कि अजलान का सफ़र टू गेटिंग टू द पॉइंट जहाँ वो अल्लाह को एक्सेप्ट करके अल्लाह की मर्ज़ी को एक्सेप्ट करे, वो कब होगा? अस्का का भी उससे इंटरेक्शन और अस्का का भी एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो बड़े मज़े का लग रहा है हमें। जैन साहब नहीं समझ आ रही कि वो क्या, उनके कैरेक्टर में मुझे एक्चुअली लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं लिखा गया है, लेकिन एपिसोड मज़े की थी। काफ़ी कुछ हुआ, इंटरेस्टिंग थी। कुछ हमें हल्का फुल्का मज़ा भी आया, कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा भी चढ़ा। देख के दिल को कुछ होता है जो भी हुआ जब अस्का और अजलान आपस में बात कर रहे थे। कमल का कैरेक्टर हमेशा की तरह बहुत पॉजिटिव है। सो अच्छी एपिसोड थी इश्किला की। और नंबर 3 पे है इश्किला। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर अगेन गोज़ टू हाइसम हुसैन। ये वाली एपिसोड भी कितनी ज़बरदस्त थी। थोड़ी स्लो पेस थी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2 एपिसोड्स। और इस बार उन्होंने बिल्कुल वो 4 महीने पीछे जाके सिर्फ ये दिखाया कि जब जंग होना शुरू हो रही थी या जब मेन इवेंट होने वाला था तो उससे पहले क्या सिचुएशन थी आर्मी की, लोगों की, लोग किस इमोशन से गुजर रहे थे, आर्मी किस इमोशन से गुजर रही थी। आई लव द वे ही डिपिक्टेड सो मैनी इमोशन, सो मैनी पॉइंट ऑफ व्यूज़। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये दिखाई कि आर्मी के ऑफिसर्स जो होते हैं उनको हम भूल जाते हैं कि वो इंसान है। हमारे लिए वो सिर्फ बहादुरी का निशान रह जाते हैं, बहादुरी की अलामत बन जाते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी भी एक सोच होती है, उनका भी एक जज्बा होता है, और वो कभी कभी उस सोच, उस जज्बे को मार के सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब कर रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं। इट वॉज सच अ ग्रेट इंसाइट एंड आई लव द वे उन्होंने ये सब चीज़ें डायलॉग से, उन्होंने ये सब चीज़ें
एक्शन जो हो रहा है, स्ट्रैटेजी जो उस वक्त हो रही है, उस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, उसके थ्रू कम्युनिकेट की। ऐसा नहीं था कोई खड़े होकर आपको सरमन दे रहा है, नहीं, जो चीज़ें हो रही थी उन वाक़यात के थ्रू आपको रियलाइज़ हो रहा था कि ओ कभी कभी आर्मी को ये भी फेस करना पड़ता है, ओ कभी कभी सिटीजन्स को ये भी फेस करना पड़ता है, ओ लोगों की ये बहुत ही सैड आपको सिचुएशन या बहुत ही सैड साइड आपको नज़र आती है, बहुत ही क्रूअल साइड आपको नज़र आती है, जिससे देख के आपको बहुत अफसोस होता है। तो इट वाज ब्यूटीफुली डन अगेन, कैमरा, लाइटिंग, पोजिशनिंग and expressions, everything was so well executed and in sync with each other, you know। म्यूज़िक का इस्तेमाल जगह जगह पे सही तरीके से हुआ था कि आपको वही, कहीं आपको ड्रेड की फीलिंग, कहीं आपको परेशानी की फीलिंग, कहीं आपको पेट्रियोटिज़म की फीलिंग आती थी। सो इट वाज ब्यूटीफुली डायरेक्टेड। आई वंडर कि इस संडे को जब लास्ट एपिसोड आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बिकॉज कहानी इंटेंस है, लेकिन कहानी को देखना, हर एपिसोड को देखना, उन परफॉर्मेंसेस को देखना एक ट्रीट होती थी हमारे लिए। हर संडे को हम देखते कि यार इतना खूबसूरत काम हो रहा है, इतना खूबसूरत काम हो भी सकता है। हर एपिसोड पिछली एपिसोड से बेहतरी होती थी, हर मामले से, हर तरीके से। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। नंबर 2 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए। अगले हफ्ते इस संडे को लास्ट एपिसोड है और मैं सोचूं कि एकदम से कैसे सब चीज़ें रैप अप होंगी, क्या होगा, लेकिन कहानी आगे गई काफ़ी हद तक। बहुत एक ऐसी जगह पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें ट्रेजेडी जो है वो और ज़्यादा हिट कर रही है, और ये उन्होंने ड्रामे में डिफरेंट डायलॉग्स और ड्रामे की सिचुएशन के थ्रू दिखाया। आर्मी इस वक्त किस पोजीशन पे है, उसके ऊपर कितना, मतलब वो घिरी हुई है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो पीछे हटना चाहते हैं लेकिन उनके सीनियर्स उनको हटने नहीं दे रहे। वहाँ के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग वॉर नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, और जो लोग वॉर चाहते हैं, जो अलहदा हो जाते हैं, वो खुश हैं। उनके लिए वॉर बस एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको ये रियलाइज़ नहीं है कि इसमें कितनी इंसानों की मौत होगी। तो कहानी जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही थी। आपको दुख हो रहा था, आपके दिल को जाके लग रही थी, सोचने पे मजबूर कर रही थी, और आपको पकड़ के रखी हुई थी। सो आई फाउंड द एपिसोड टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 2 पे है जो बिछड़ गए। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड बेस्ट एक्टर फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल आई विल गिव टू आतिफ असलम फॉर संगे माँ। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी आतिफ की। जब उनको पता चलता है कि जब हिलमन को पता चलता है कि मरजान ने क्या किया उसके बाप के साथ, वो जो उस वक्त चेहरे के एक्सप्रेशंस थे, ऊपर से OST इतनी खूबसूरत तरीके से उस पर यूज़ किया गया कि बस वो दिल को जाके लग रहा था। एंड यू फेल्ट फॉर हिलमन। आपको हिलमन के लिए इतना दर्द महसूस हो रहा था। एंड देन बड़े खूबसूरत एक्सप्रेशंस आते थे। उसके बाद जब वो जरगुन्ना के पास जाके बोलते हैं तो तब उनकी क्या, ही हैज़ दिस एक्सप्रेशन कि तुम्हें क्या पता मैं क्या चाल चलने वाला हूँ, तुम्हें लग रहा है मैंने ऐसे किया है, मैंने तो सोच समझ के किया है, और जब उनको हिकमत के बारे में पता चलता है। आई थिंक इस बार की एपिसोड में आतिफ असलम ने हमें इतनी वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दिया, हमें डिफरेंट किस्म के इमोशंस के थ्रू गुजारा। जब हमें दुख हुआ, जब उनको शौक लगा, जब उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, उन्होंने तो हिकमत की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है, बट देन उनकी स्टबननेस, उनकी जो डिटर्मिनेशन है वो खड़ी हो जाती है सिंगल माइंडेडली कि मुझे अपना काम करना है, नीचे देखी जाएगी, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा, इवन दो हिकमत इसमें इन्वॉल्व है। सो आई जस्ट लव्ड आतिफ्स परफॉर्मेंस। इट वॉज सो हार्ट विनिंग, सो हार्ट वार्मिंग, इट मूव्ड यू। बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक गोज़ टू सानिया सईद फॉर संगीमा एज जरगुन्ना। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। जब वो जाके पूरा हिलमन से बात करती हैं, फिर उसके बाद जब वो गुलमीना से बात करती हैं, इतने डीप एक्सप्रेशंस थे। एंड सबसे मज़े का ये लग रहा है कि ट्रांजिशन इन जरगुन्नास कैरेक्टर, वो शुरू में कितनी जंगजू एंड किसी की सुनने वाली नहीं, एंड एक वो सिंगल माइंडेडली उनका एक एम था, वो उससे चल रही थी। अब वो ट्रांजिशन आई है जहाँ वो एकदम से हमें उनकी सॉफ्टर साइड नज़र आ रही है, जहाँ वो एकदम से खेल नहीं रही हैं, वो स्ट्रैटेजी के साथ, वो सोच समझ के कदम उठाना चाह रही है क्योंकि उनकी बेटी इन्वॉल्व है। सो आई एम लविंग दिस सॉफ्टर पार्ट ऑफ जरगुन्ना दैट वी आर सीइंग। एंड ऑफ कोर्स सानिया जी तो इतनी मतलब वो तो आइकॉन है, वो तो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग की अपनी जगह पे, उनके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन इतना खूबसूरत लगता है जब हम जब उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, दिल में उतर जाती है, मज़ा आता है, आपको फील होता है जरगुन्ना की पेन, जरगुन्ना की कश्मकश, जरगुन्ना जिस पॉइंट पे खड़ी है कि वो अपनी बेटी के लिए भी कुछ करना चाहती है, और उसकी जो पास्ट की पेन है उससे भी निकल नहीं पा रही है, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि हिलमन ने जो किया है वो उससे किस तरीके से चीज़ों को बचा के निकले। सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सानिया सईद जी। एंड एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू हर। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन कुबरा फॉर संगे माँ एंड
फॉर सिनफियान, दोनों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कुबरा की, इतनी अच्छी, इतनी नेचुरल। हर और बड़े मज़े की बात है, देखिए 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं 2 डिफरेंट ड्रामे में, लेकिन जब भी आप देख रहे होते हैं, आप सिनफियान देख रहे हैं तो आप भूल जाते हैं शहरज़ाद को, अगर आप संगे माँ देख रहे हैं तो आप भूल जाते हैं माजबीन को, बिकॉज जिस वक्त वो जो कैरेक्टर कर रही हैं वो उस वक्त उतना ही उसमें डूबी हुई हैं और हमें कन्विंस किया हुआ है कि ये इस वक्त यही कैरेक्टर है। तो इतनी खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली सिनफियान में जब वो लास्ट में आके आसिम का कैरेक्टर उनसे बात करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं माजबीन के, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस हैं। आई वांट टू मेंशन हानिया फॉर संगे माँ, गुलमीना एंड मेरे हमसफ़र एज़हाला, दोनों में अगेन हानिया इज़ गिविंग सच अ सॉलिड परफॉर्मेंस। अगेन वही बात है, आप दोनों में देखें, जिस वक्त जो ड्रामा आप देख रहे होते हैं उस वक्त आपको लगता है कि ये कैरेक्टर ही है हानिया, वो दूसरा कैरेक्टर आप भूल जाते हैं। और मेरे हमसफ़र में आई लव द वे शी हैज़ एक्चुअली इन दिस एपिसोड मेड अस फील फॉर हालास। पहले हमें हाला पे चिढ़ रही थी, हम कहते यार कितना रोएगी, लेकिन इस वाली एपिसोड में हमें हाला के लिए ना एक दिल में एक फीलिंग हुई कि यार ये लड़की है, इसको देखो उसकी दादी हॉस्पिटल में तो इसको कितने मसले हैं, और वो डायलॉग बोलती है कि दादी ने कहा उनको मुझसे मोहब्बत हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था। एंड द वे शी डिलीवर्ड इट, यू नो शी हैड दैट ड्रीमी लुक, एंड वो एक आस, वो एक मोहब्बत की जो नीड होती है वो उनकी आवाज़ में थी, एंड द फैक्ट कि हाँ देखो कोई तो मुझसे मोहब्बत करता है। सो आई एम लविंग हानियाज़ परफॉर्मेंस एज गुलमीना। शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, शी इज़ फियर्स एंड शी इज़ अपनी माँ को सच दिखाती है और वो माँ से लड़ने के लिए भी तैयार होती है। बहुत मज़ा आता है गुलमीना के कैरेक्टर को देखकर। I want to mention, let me check my book to make sure कि मैं किसी को भूल ना जाऊँ। सना जावेद फॉर ए मुश्ताक, ये जो 2 एपिसोड्स थी उनमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो उनको हैरान होती हैं और वो जो अपने आप को क्वेश्चन कर रही हैं, अपनी जज्बात को क्वेश्चन कर रही हैं, फिर मुस्तजाब को क्वेश्चन कर रही हैं। सना इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई वांट टू मेंशन यमुना फॉर इश्किला। इतनी मज़े की परफॉर्मेंस है ना यमुना की, इतनी ज़बरदस्त, बड़ी नेचुरल है, सटल है, कहीं वो एग्जैजरेट नहीं करी अपना गुस्सा, अपनी फर्मनेस दिखाने के लिए। यही खूबसूरती है यमुना की परफॉर्मेंस की, कि जब यमुना परफॉर्म करती हैं तो यमुना उसको इतनी नॉर्मल लेके चलती हैं कि आपको उस पर यकीन आ जाता है। मतलब जब वो अस्का का कैरेक्टर अजलान से बात कर रहा है तो कितने नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, बट फर्म है, बट क्लियर है अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में। कहीं उन्होंने चीखा नहीं, कहीं उन्होंने कुछ बुक नहीं फेंकी, कहीं उन्होंने गुस्से में वो नहीं किया, कहीं एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस नहीं थे। सो आई जस्ट लव यमुना एज अस्का। उनकी परफॉर्मेंस बहुत दिल को छू जाती है, स्पेशली जब वो डायरी लिख रही थी, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आपके जाके दिल में बैठ जाता है। आई वॉन्ट टू मेंशन तलहा चौहर फॉर जो बिछड़ गए, वो लास्ट सीन जब उनकी आंख से एक आंसू गिरता है वो कितना खूबसूरत था। और थ्रू आउट जो उनके डायलॉग्स हैं, जब वो सोनिया का बाप उनको बोलता है शादी के लिए, वो मना कर देते, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस थी तलहा की। एंड ही मेड अस फील certain emotions to take the story forward, and he's playing a great part in communicating certain messages, certain emotions about certain situations in that particular script. Zaviar as Hikmat this time in Sangema was great again, और जो थप्पड़ पड़ता है उनको जरसंगा से। So अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है जावियार की भी ग्रोथ देख के। उनका हर बार हम एपिसोड में एक बेहतर चीज़ ही देखते हैं। यासिर हुसैन एस कैसर इन बादशाह बेगम, अगेन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, यासिर हुसैन की परफॉर्मेंस जो है, जब वो आते हैं ना, यू कैन फील द मीननेस, यू कैन फील ये बंदा आया है, इसके साथ मैस नहीं कर सकते। ओवरऑल उनका जो उन्होंने पूरा एवटार क्रिएट किया है वो ऑफ कोर्स ऐड करता है, लेकिन इट्स हिज बॉडी लैंग्वेज, द वे ही मूव्स, उनकी एक ख़ास किस्म की चाल है जिससे वो चल रहे हैं, उनकी आइज़, उनका फेस, उनका एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़। सो इट्स अ ग्रेट एफर्ट दैट आई कैन सी ही इज़ पुट इन क्रिएट कैसस कैरेक्टर एंड द मीननेस ऑफ कैसस कैरेक्टर। नंबर 1 पे हमारे पास है संगे माँ। संगे माँ की एपिसोड बहुत अच्छी थी, काफ़ी कुछ रिवील हुआ, बहुत ही एक दो मिस्ट्रीज जिसके बारे में हम सोच रहे थे, स्पेशली कि हिलमंद मरजान से इतनी नफ़रत क्यों करता है, मसला क्या है, वो हमें पता चल गया कि हिलमंद ने 2 साल पहले सुन ली थी बात, और हिलमंद का बिहेवियर अब चेंज हुआ। अगेन हिलमंद और जरगुंदा की मीटिंग वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। फिर हिकमत की जो अपनी माँ के साथ बात होती है, गुलमीना जो जरगुंदा को पकड़ती है, तो इतनी देन शहरज़ाद की पूरी स्टोरी कि हाउ शी इज़ इन नाउ, उसको मोहब्बत हो गई है हिलमंद से और अब वो वापस आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंगेजिंग, बहुत कैप्टिवेटिंग एपिसोड थी कि आपको मज़ा आ रहा था देखने के लिए, क्योंकि आप अच्छा जब आतिफ असलम जैसे जा रहे हैं तो आप वेट करें, अच्छा क्या पता चलेगा, क्या मरजान एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती, क्या वो बोलेगा कि उसने किया। सो अभी भी कुछ चीज़ें खाली रहती हैं, अभी भी कुछ चीज़ें हमें नहीं सॉल्व हैं, जो आगे जाके कहानी में आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील करेंगे। बट ग्रेट एपिसोड, इट वॉज रियली फन टू वॉच इट।
देखिए जी, ये तो मेरी लिस्ट है टॉप 5 की। आप लोग बताएं, डू यू एग्री विद इट? आपके टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक्टर ऑफ द वीक से आप एग्री करते या नहीं करते? किसकी परफॉर्मेंसेस आपको अच्छी लग रही हैं? और बादशाह बेगम, बदज़ात, ये दोनों नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं। एतबार भी नया स्टार्ट हुआ है, इब्न हवा भी चल रहा है। इनमें से कौन से ड्रामे आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।